कि उसने कितने नाजों से पाला, राजा से पाला उसको। भाई ये कि लड़की 2 बार भाग गई, सौरभ के साथ भाग गई, फिर उसके जरिए से हमारे को उल्टी सीधी गाली देना, नंगी नंगी गाली देना। क्लास फेलो कह लो उसका, वो कहीं पहले उसके साथ पढ़ा हुआ है, वो उसके संपर्क में आया और उसके चक्कर में ये लग गई। भाई पोती को तो हम लेंगे, पोती तो हमें चाहे कैसे भी मिलेगी वो हम लेंगे। 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक जो उसको ड्रम को इधर उधर कराया, किसको बुलाया गया, किससे हिलाया, किससे डुलाया, मजदूरों को बुलाया, किससे ले जाने के फेंकने की प्लानिंग थी। दिल देखो मार के डब्बे में बंद करके जा रही है शिमला घूमने, हनीमून मनाने। भाई योगी जी और मोदी से तो हमारी यही गुहार है कि हमें तो इंसाफ चाहिए। वो आया लड़का 24 तारीख को लंदन से आया, आने के बाद इनमें क्या प्लानिंग थी, क्या चीज़ था, हमें तो किसी बात का कुछ आभास नहीं है। हमारे घर से तो 3 तारीख को खाना लेकर गया, उसने खाने में क्या मिला दिया क्या नहीं मिला दिया वो उसे पता होगा। हमें तो लोगों से, मोहल्ले वालों से खबर मिल रही है। हम तो अपने घर में थे, वो मोहल्ले वाले ने आके बता रहे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के साथ घटना हो गई। हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो गया हुआ घूमने। तो कह रहे नहीं आप पता करो, फ़ोन करके। फ़ोन कर रहे हैं, वो रिप्लाई उसकी बहू कर रही है। हर किसी को फ्रेंड सर्कल में सब चीज़ में वही रिप्लाई कर रही थी। और वो फ़ोन लेके बताते वो घूमने भी गई थी, उसी से वो फ़ोन लेके वो घूमने भी गई थी। इसी चीज़ से सारे में सर्कल में वही रिप्लाई कर रही थी मैसेज का। इस बात का परिवार को अंदेशा बिल्कुल भी नहीं लगने दिया उसने कि भाई कल को ये ढूंढने भी लगेंगे तो किस बिना पे ढूंढेंगे। जब हमारे को मैसेज बराबर आ रहे हैं, हर चीज़ बराबर आ रही है, तो हमें ढूंढने की क्या जरूरत थी। भाई हमें पता कि शाम को फिर आएगा खाना लेने वो, और ये नहीं पता था कि उसने कुछ कर दिया नहीं कर दिया। हमने तो शाम को फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सुबह 4 तारीख को सुबह सुबह मैसेज आया उसका कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ। और 18 तारीख की शाम को 5:30 बजे मोहल्ले के पड़ोस के लोगों ने सब बता रहे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के साथ घटना हो गई। हमने कहा भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि घटना हो गई, वो तो घूमने गया। फिर जब हमारे सब घर परिवार के सब भागे चले गए वहाँ पर, जब जाके पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के को उसने ड्रम में सीमेंट में जमा दिया। ये तो नवंबर में ये प्लान महिला बना चुकी थी कि सौरभ को ख़त्म करना है। 15 दिन से रिहर्सल कर रही थी, चाकू चलाने का, उस तरह चलाने का। मतलब ये तो बहुत प्लान तरीके से ख़त्म करना चाह रही थी। भैया इस चीज़ का अंदेशा तो उनके पेरेंट्स को होगा, हमारे को तो, हमारे से तो कोई संपर्क में नहीं थी वो। क्योंकि हमारे घर से जाने के बाद तो 18 के लास्ट में जाने के बाद हमारे पास तो कोई संपर्क में नहीं थी वो। 2018 की बात है। वो कोई संपर्क में नहीं थे हमारे से। और हमें तो पता नहीं कि क्या प्लान कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमारा लड़का हमारे पास आया था, कहने लगा मम्मी मैं ऐसे बाहर जाऊंगा, पैसों की थोड़ी दिक्कत आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लड़की की एफडी टूटेगी वो मैं तेरे को दे दूंगी, और जो पैसे लगेंगे वो दे दूंगी मैं तुझे, तू जा। कह रहा मम्मी इससे डिवोर्स वगैरह भी लेना था मुझे, क्या करूं मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कहा तू डिस्टर्ब क्यों कर रहा अपना माइंड, तुझे जाना 2 साल में रह कर आ, फिर आइए जो भी डिसीजन लेना तू आके लियो। जाने से पहले ये कब की बात है डिवोर्स लेने की, जाने की? ये कौन सन की बात है? ये 22 की थी, 2022 की, लंदन जाने से पहले। 23 में वो चला ही गया था। और उसके बहू के बाप ने खुद डिवोर्स का केस फाइल करवाया था जब उनकी लड़की चली गई थी यहाँ से। यहीं पास में एक टीना ब्यूटी पार्लर, वहीं उसके लिए में रहती थी वो। कौन? मुस्कान। वहाँ से किसी लड़कों के साथ भाग गई थी। अच्छा, एक लड़के के साथ? हाँ, बहुत ज्यादा बदतमीज थी मतलब वो। अच्छा, मुस्कान कैसे मिली थी सौरभ को, कैसे ये इस चीज़ का भैया हमें कोई आइडिया नहीं है। बेटा कभी बताया नहीं? नहीं, जब वो लड़की सुबह के टाइम बार बार फ़ोन भी कर रही थी 2016 में 8 में, नवंबर 8 में जब नोटबंदी होने वाली थी, सुबह के टाइम, रात के टाइम तो नोटबंदी हुई थी। ये सुबह सुबह 4 बजे से उसने 1 घंटे तक मोबाइल पे फ़ोन करा, इसने उठाया नहीं। उठाने के बाद उसको वहाँ पर चुंगी पे बुलाया, दिल्ली चुंगी पे। फिर ये लड़का जा भी रहा था, मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है, तू चाय पी ले, मेरे चाय नहीं है। तो कह रहा अभी आ रहा हूँ रुको। मैं कहा ठीक है, भाई लड़कों की आम बात होती है, जा रहा आ जाएगा। अब ये थोड़ी पता था कि ये उसको लेके भाग गई। उसकी माँ का उल्टा इल्जाम हमारे ऊपर है कि हमारा लड़का उसको लेके भाग गया, और बल्कि ये बात गलत है। और मीडिया वाले भी हर चीज़ को अलग नज़र में लेके जा रहे हैं, केस को भी अलग उसमें लेके जा रहे हैं। जो चीज़ सच्ची है, साफ है, उस चीज़ को नहीं दिखा रहे। उस चीज़ पे कोई से भी चैनल वाले कायम ही नहीं रह रहे। अच्छा, क्या गलत दिखा रहे हैं मीडिया वाले? भाई ये कि लड़की 2 बार भाग गई, सौरभ के साथ भाग गई। लड़की अकेली भाग रही है, 4 बार भाग जाए तो लड़के को क्यों बदनाम कर जाके लड़के के साथ भाग गई? लड़के के साथ तो 16 में आई भागी वो, और खुद लेके भागी। तो वो चीज़ बतानी चाहिए ना, लड़के के ऊपर क्यों इल्जाम दे रहे हैं कि भाई वो लेके भाग गया। नहीं तो वो नहीं, सौरभ की क्या गलती? मतलब भाग भी गए तो वो ठीक, उसने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया। मान लिया किसी से प्यार कर रहा था, कोई लेके चला गया, तो वो तो क्राइम नहीं है कुछ भी। वो तो उनके लड़की के माँ बाप की नज़र में आया ना, बल्कि भगाया उन्होंने खुद नहीं था।
कि भाई इस लड़के के साथ शादी कर लेगी तो हमारी लड़की अच्छी सेटल रहेगी। चलो एक बार को मानते कि उनकी सोच भी सही थी, मगर वो लड़की सेटल होना नहीं चाह रही थी। वो चाहती थी कि मैं अलग रहूं, आज़ादी में रहूं, किसी बात की रोक टोक नहीं हो। तो हमने कहा भाई ठीक है, तुम जहाँ भी रहो अच्छी तरह खुश रहो, जाओ भाई। अब ये थोड़ी तो पता था कि जाके ऐसा काम कर देगी ये। 2016 में शादी हुई, पहली बार तो आपके घर में ही आई होगी दुल्हन बनकर। हम ही करा के लाए थे कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज आपने किया था, तो शुरुआत बिहेव कैसा रहा, उसका व्यवहार कैसा रहा? कुछ व्यवहार से तो उसको कुछ मतलब ही नहीं था। वो तो जैसे मेहमानदारी में रहते हैं आके कि भाई मेरे को तो टाइम पास करना है, सही लगे तो रहो, नहीं लगे तो चलो। अच्छा, पहली बार कितने दिन रही लगभग आपके साथ? 2 साल थी। 2 साल। तो कभी परिवार में झगड़ा आया इस तरीके का? वो तो करती रहती, जब अपने माँ बाप के संपर्क में आती थी उसको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें तो ये इस बात का आइडिया नहीं है। मगर मतलब हर चीज़ पे लड़ाई झगड़ा करना, उसी से लड़के से लड़ना, फिर उसके जरिए से हमारे को उल्टी सीधी गाली देना, नंगी नंगी गाली देना। आपसे भी कभी लड़ाई हुई? नहीं, मतलब ऐसे पूरी आमने सामने तो नहीं हुई, मतलब इनडायरेक्ट लड़ाई करती थी। आपकी माँ? फिर मोहल्ले में जाकर उल्टा सीधा बोलना, यही गालियाँ बकती थी बाहर गली में। लेकिन अभी उनकी माँ खुद कह रही कि फांसी दे देनी चाहिए। भाई देखो, इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं कि वो क्यों कह रही हैं। चाहे कोई सी भी माँ होगी, वो कभी अपनी लड़की को नहीं कहेगी कि हमें लड़की को फांसी दो। हाँ, अगर हमारी लड़की गलत है या कुछ बात है, अगर हमने उसको सपोर्ट नहीं करा गलत बात में, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसको फांसी दे दो। जब तुमने हर चीज़ में उसको सपोर्ट करा, भागने से लेके, शादी से लेके, घर से अलग कराने से, सब चीज़ से सपोर्ट करा, तो तुम अब क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हो जब हर चीज़ में सपोर्ट था तुम्हारा? तो कि उसको मारने का सिस्टम में भी सपोर्ट होगा तुम्हारा, हर चीज़ पे सपोर्ट होगा। अब तुम कैसे कह रहे हो कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है उसके साथ? वो तो ये कह रहे कि जब हमें पता चला तभी हमने पुलिस को लेकर चले गए उसको। कहाँ पर पुलिस को लेके चले गए? उस लड़के मतलब अपनी बेटी को पुलिस को सौंप दिया हमने। भाई देखो, हमारे को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि वो पुलिस को कब ले गए, थाने से कब पुलिस उसको वापस लेकर आई, फिर पुलिस वाले फिर वापस बॉडी के साथ उसको कब ले गए। उन्हें तो पुलिस वाले ने तो बिल्कुल देखने का मौका ही नहीं दिया, वहाँ पर इतनी भीड़ थी। दूसरी गली से ले गए। जो केस हम तो इस गली में खड़े, ऊपर ले गए। तो कह रहे हैं कि एफआईआर भी हमने ही दर्ज करवाई। हम तो गेट के आगे खड़े थे। एफआईआर जो हुई है वो लड़की तुम्हें के- पता होगा। भाई वो तो वो पहले प्रेफर थे ना, हम लोग तो थे नहीं इस चीज़ में। नहीं था कुछ भी। हम लोग तो इस चीज़ में नहीं थे, हमारा तो माइंड इतना डिस्टर्ब था। पड़ोसियों ने इस बताया। केस का खुलासा तो दोपहर 12 बजे हो गया और पता हाँ रात हमें 5:30 5:30 बजे पता लग रहा है। एफआईआर उन्होंने करा दिया, लेकिन आप लोगों को रूप में नहीं हमें नहीं पता लगा, बाहर गली वाले शोर मचा तो रहे सब कि कुछ हो गया। जब जिस समय ले जाया गया उसे ड्रम पे टेम्पो में डाल के जब ले जाया जा रहा था, जब पता लगा कि भाई आपके बेटे के साथ ये दिक्कत हुई है, फिर हम लोग यहाँ सारे जो है इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे हैं। तब वहाँ इतनी भीड़ थी कि कोई एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाया। कहीं नहीं पाया हमारे को, तो भैया हम तो गेट पकड़ के ही खड़े रह गए, हमें नहीं मालूम। लेकिन अब ये हो रहा है कि उसको इंसाफ मिलने में कुछ कोताही बरती जा रही है, कमजोरी, इस केस को दबाया भी जा रहा है। अब कौन पीछे लगे हैं तब ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मामला अब हल्का हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसे सजा होनी चाहिए बहुत अच्छे कैसे लग रहा है कि केस दबाया जा रहा है? ऐसे ये कि अब बिल्कुल अब जो है कुछ शॉर्ट वीडियो आ रही हैं आजकल मोबाइलों पे, सब ऐसे है कि भाई सौरभ ये थी, सौरभ की गलती ये थी, सौरभ बाहर गया हुआ था, उसे छोड़ के चला गया था। सामने आ रही है। एक अफवाह है, उसमें सच्चाई पे तो रहो, अफवाह पे क्यों? परिवार सच्चाई पे तो नहीं रहो। कराना चाहते थे सौरभ जो हमारे है, बच्चा इस तरह से करा है उसने, छोड़ दिया था वो तो परिवार आपके ने। सामने है, उसको एक सजा अफवाह मिलनी है चाहिए। एक बात छोड़ो, बच्चों को छोड़ना किस बात का कहते हैं कि बच्चा माँ बाप के संपर्क में बिल्कुल भी ना हो। वो संपर्क में क्यों नहीं था जब घर से खाना जा रहा है, पूरे लोग तुम खाना खा रहे हो, किस बात पे कह सकते हो कि माँ बाप से संपर्क में नहीं था वो? इस तरह से अफवाह किसने उड़ाई कि सौरभ का वो तो वही लोग बताएंगे ना जो उड़ा रहे हैं अफवाह। वही लोग वो तो मोहल्ले वाले भी बता देंगे, जब वो रोज आता था यहाँ खाना लेने तो मोहल्ले वाले भी बता देंगे हमारे को। अभी हमें नहीं मालूम। मीडिया के सामने एक ये भी बयान आया था कि सौरभ के परिवार एफआईआर ही नहीं करवाना चाहते थे, तो हमने वो एफआईआर। जब मोहल्ले सौरभ के परिवार को पता चलता जब तो वो भी प्रिपेयर हो जाते। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जब बहू बन के आई कि नशा करती है वो इस तरीके? नहीं भाई, हमारे घर में इस चीज का कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे ऐसा घर। कब से करने लगी कुछ पता है? इस चीज का तो वही उनकी मम्मी बताएंगे, वही साथ में रहती है, वही बताएंगे। नहीं, ये लड़का शायद ये लड़का नशा करते इसके साथ साहिल के साथ संपर्क में आई शायद उससे या उससे पहले भी? हमारे लड़के का कोई मतलब नहीं था। साहिल का अगर दूर दूर तो पता होता तो ये चीज का नतीजा ही ऐसा थोड़ी होता। अच्छा, सौरभ नहीं, साहिल के साथ संबंधों का तो पता चल गया था। पता नहीं, इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं हो। अच्छा, आपको नहीं पता है कि साहिल के डिवोर्स इसलिए फिर डिवोर्स सौरभ क्यों लेना चाहता बात था? का तो लड़की की माँ बताएगी कि साहिल कितने साल से संपर्क में था, कितने नहीं था। हमने तो पहली बार सुना, हमने तो साहिल का तो नाम ही जब केस हो गया, ये शाम को 5 बजे जब पता लगा कि कोई साहिल नाम का लड़का इसके संपर्क में है, वरना इससे पहले तो कभी पता ही नहीं। और यही पता कि भाई लड़की माँ बाप के पास रह रही है, अच्छी तरीके से रह रही है,
लड़का हमारा लंदन है, आ रहा है, पूरी देख रेख कर रहा है, वहाँ से वो पैसे वैसे भेज रहा है, सब उनकी पूरी अच्छी तरीके से मतलब 50,000 रुपये महीना लड़का भेजता था पैसे इसके और लिए। जो भी उसकी इच्छा हर होती थी महीने। सारी वो मतलब वहाँ से फोन से ही कि भाई उसे जो यहाँ पहनना है, खाना है, घूमना है, सारी इच्छाएं पूरी करता था। यहाँ तक कि जो भी उसकी इच्छाएं थी सब पूरी कर रहा था वो लड़का। सौरभ के साथ क्यों नहीं एडजस्ट करना चाहते, रहना क्यों नहीं चाहते सौरभ के साथ? पता नहीं, ये तो नहीं, सौरभ कुछ समय के लिए बाहर गया विदेश की, भाई मैं कुछ समय बाद इसे भी ले जाऊंगा अपने साथ, भाई उसके थोड़े सपने अच्छे थे, उसने अच्छे सपने देख रखे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता ना कि भाई ये मेरे सपनों को जो है सारे चकनाचूर कर देगी। उसकी तो सोच बहुत अच्छी थी, भी बढ़िया पैसा कमाना है मुझे, इसे लंदन ले जाना है, लेकिन वो यहाँ थोड़ा सा अकेला पाके उसने जो है अपने एक पुराने क्लास फेलो कह लो उसका, वो कहीं पहले उसके साथ पढ़ा हुआ है, वो उसके संपर्क में आया और उसके चक्कर में ये लग गई, और जो है भाई धोखे से पैसा मंगाना, उसके साथ घूमना फिरना, जो भी अयासी आवारागर्दी करना, सब साहिल और ये साथ पढ़ते थे। जो सुनने में आया कि भाई ये जो है कभी क्लास में पढ़े हैं, हमें नहीं पता, हमें तो कुछ इसके अलावा भी कोई और लड़का भी इनके संपर्क में था? देखो जी, और लड़के का तो हमें जानकारी नहीं, हमें तो इसी का भी नहीं पता था यही कब संपर्क में आया और कब। उसकी माँ के मुंह से सुना हमने। हाँ भाई 2 साल से सौरभ लंदन में था, यहाँ बहू अकेली थी, तो आपकी तरफ से कभी मूवमेंट उधर उसके पास जाना, ये वो आना? हमारे से तो कोई वास्ता नहीं था ना, कोई संपर्क ही नहीं रखती थी पहली बात। नहीं तो लड़की को ये था ना कि चलो भाई लड़का चला गया तो एक बार मैं अपनी माँ से भी बात करूंगी, मम्मी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कि तुम मुझे रख लो, भाई मैं वहाँ अकेली क्या करूंगी, इतने बड़े कम घर का भी मेरे को रेंट देना पड़ेगा 2 साल। भाई हर कोई अगर बचाने वाला हो, चीज करने वाला हो, तो वो तो यही तो कहता है कि भाई मम्मी मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, वहाँ पर भी लड़की तुम्हारा तो सामान पियर में है। भी रह सकती थी, इधर भी रह सकती थी अगर अच्छी लड़की खैर वो होती। हमारे पास तो नहीं रहना ही आती, नहीं चाहा उसने। मगर अपनी माँ के पास तो जा सकती थी। अपनी माँ के पास जो आपकी पोती थी वो उसको लेकर क्या है आप? भाई पोती को तो हम लेंगे, पोती तो हमें चाहे चाहिए कैसे भी भैया। मिलेगी वो हम लेंगे, पोती हमारे को 2। क्योंकि कल को पता नहीं उसके दिमाग में क्या चले, या लड़की जो के अभी साथ उसके जाना माँ है। बाप अच्छे बन रहे क्या पता उनके दिमाग में क्या चले। लड़की को तो उसको सामने मार ना दे, दे कुछ रहे कर दे बच्चे तो को। फिर? बच्चे से पूछो, बच्चे खुद सारी बात चाहे बताए। बचपन से चाहे पैदा होने से तक चाहे अभी तक वो रही नाना नानी के साथ, हम नहीं कहते प्यार मोहब्बत सब होगा, भाई ये नहीं कहते हम, मगर हम उनके दिमाग का कोई आइडिया नहीं लगा सकते, इस मारे हमको तो चाहिए चाहिए आपको डर है कहीं ऐसा ना हाँ, कि उसको भी कुछ कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब इस तरीके की बहसी पना के तौर पे जो है किसी की हत्या, और वो भी पति की? नहीं इस बार नहीं भैया, हम तो इधर उधर की खबरें देखते थे, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि यह घटना हमारे घर में भी घट सकती है, हमने तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगाया था इस बात से। 3 तारीख को खाना लेने आए हैं, खाना लेके गए हैं। 3 तारीख को जो रात को मामी जी ने कोफ्ते बनाए थे, उसी कोफ्ते में तो जहर मिलाया था, वो कोफ्ते लेके गए हैं। अब फिर उसकी गलती है, वो टिफिन रख के चला गया घर पे, टिफिन कमरे पे रख के चला गया उसके पास, डके कहीं बाहर कहाँ चला गया था। तो उसको विश्वास नहीं होगा, नहीं वो क्या है? दो उसको तो विश्वास था, वो तो टिफिन रख के चला गया दोस्त के साथ बाहर गली में घूमने के लिए, फिर मैंने कहा इसको छोड़ दूंगा गली के बाहर, आके खाना खा लूंगा, उसे क्या पता था कि इसमें कुछ मिला दिया इसने। अच्छा, मारने के बाद ये लोग पार्टी करने बाहर चले गए थे, तब तक भी हमारे को कोई आइडिया नहीं भैया, कोई आइडिया नहीं, हमें हमारे लड़के का आइडिया नहीं कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। सौरभ की वो तो डेट था जिसको वो ऑलरेडी सबको होली की बधाइयाँ शुभकामनाएं दे दी थी, और भी मतलब बहुत सारी बातें वो सबसे कर रही थी कि भाई आज मैं यहाँ घूम रही हूँ, सौरभ मैं आज यहाँ हूँ। उनकी बहन से, सौरभ की बहन से बात हुई तो क्या नाम है? चिंकी नाम है, यहाँ पे वो चिंकी आई है। चिंकी को बुला देते हैं, कोई बात तो बहन भी काफी चिंतित थी और लगातार टच में थी भाई के। चिंतित भैया, वो हमारा 2 बच्चा तारीख चिंतित को नहीं संडे को बात हुई थी, तो मेरा फोन अपनी लड़की का लग नहीं रहा था, उधर क्या पता नेटवर्क इशू हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा, तो मैं जब वो खाना लेने आया था 11:30 बजे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं तो सोनू कहती थी, मेरे को सौरभ आता नहीं मुँह पे, तो मैंने कहा तू नंबर लगा के देख क्या पता तेरा फोन उठा ले, तो उसने लगाया था, तो इसकी रिंग चली गई थी, तो बात करी तो वो करी तू फोन क्यों नहीं उठा रही, मम्मी तेरे पास कब से कर रही, तू फोन क्यों नहीं उठा रही, तो फिर वो कहने लगी मेरा नेटवर्क इशू था, इस बार नहीं हो रहा है, मैं आऊँगी, तो वो कहने लगा तू कल परसों में आ जा, तो कहने लगा नहीं मैं होली पे तो आऊँगी, तू कहाँ जा रहा, तो कह रहा नहीं मैं तो हूँ वैष्णो माता सोच रहा हूँ जाने को, अगर गया तो ठीक है, नहीं तो तू आ जा। फिर बैठ के बात करते, बस लड़की से इतनी बात हुई है, उसके बाद फिर कोई संपर्क तारीख की बात है? 3 तारीख की रात को ही, 2 तारीख की रात को हुई बात बस। 2 तारीख की, और अगले दिन उसका मर्डर हो गया। 3 तारीख की रात को तो यही था 11:30 बजे, हमें पता था कि 2 बजे 2:30 बजे ये काम कर देगी, तो हम उस दिन जाने नहीं देते उसको, जाने क्यों देते 3 कि तारीख भाई तू यही सो जा। ये चिंकी से जो बात हुई आजा तू बुलाना था, तो वो 3 तारीख की बात दिन नहीं नहीं 2 तारीख की रात, 2 तारीख का संडे था, रात को बात हुई थी, वो अच्छा, देर देर से खाना लेना आता था वो। अच्छा, अभी हम लोग वहाँ भी गए थे जहाँ पे हत्या हुई है,
वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे साहिल बहुत कम आता जाता था, तो क्या ये लोग कहीं बाहर मिलते थे? क्योंकि गली भाई हमारे को तो उस गली का रास्ता ही नहीं पता। जिस दिन ये काम हुआ हम तो पूछते पूछते गए सबको ही, मतलब सबको ही पूछते पूछते गए उसका घर कि कौन सी गली में है, कौन सा रास्ता है। हम उस सड़क पे बहुत ही कम जाते हैं, शास्त्री कोठी पल्ली हाँ, शास्त्री पल्ली रोड हम शास्त्री लोग उस कोठी के सड़क पे पास बहुत है कम जाते हैं, हम जाते अब ही आप नहीं। क्या चाहते हैं? हम तो ये भैया हमारे को तो इंसाफ चाहिए और इस केस में जो भी इन्वॉल्व है उनको सजा होनी चाहिए। कौन कौन इन्वॉल्व है? अभी इस चीज का तो आप प्रेस वाले पुलिस वाले वो इंक्वायरी उनके माँ निकालेंगे बाप ना। तो कह रहे हैं कि हम तो इसमें कहीं नहीं पहले पता लगती है, हम पुलिस को सौंप दिया, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, ये तो प्रेस वालों ने तो बयान तो देखे होंगे, ड्राइवर के बयान देखे होंगे जो उसने ड्राइवर दिया भी है, बता बयान ड्राइवर ने दिया है कि भाई उसका कॉल आता था, ये उतर के 15-15 20-20 मिनट बात करती थी आगे जाके गाड़ी रुकवा के, तो किसका कॉल आता था? ये भी तो पुलिस वालों की जिम्मेवारी है और आप लोग की जिम्मेवारी कि इस चीज़ को निकाला जाए भाई किससे बात करती थी वो और किसके फ़ोन से बात कर रही है, अपने फ़ोन से बात कर रही है, सौरभ के फ़ोन से बात कर रही है। इस चीज़ का ये भी तो निकलवाना चाहिए। और और भी सबसे पहले सीधा सौरभ सबसे पहले जब उस गली में से बॉडी डेड बॉडी कमरे में से जो भी चीज़ निकाली जा रही थी, आमने सामने कैमरे थे, उनकी फुटेज निकलवानी चाहिए और अभी तक वो फुटेज आई नहीं है। क्यों नहीं आई? किस कौन से वाली फुटेज? जिस टाइम 16 तारीख से लेकर 18 तारीख की फुटेज उन गली में, दोनों गलियों में मिलेगी, दोनों गलियों में कैमरे हैं। अच्छा, मर्डर वाली 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो उसको ड्रम को इधर उधर कराया, किसको बुलाया गया, किससे हिलाया, किससे डुलाया, मजदूरों को बुलाया, किससे ले जाने के फेंकने की प्लानिंग थी, वो सब चीज़ रिकॉर्ड होगी। वो अभी तक निकली नहीं है, सीसी फुटेज निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली? किसकी लापरवाही है? ये तो पुलिस वाले जिम्मेवार है ना कि भाई उस चीज़ को हो सकता निकालो। है उनके पास हो, जांच कर रहे हो। उन्होंने तो अभी तक हमें बताया ही नहीं है कि किस चीज़ की जांच हो रही है, किस चीज़ का नहीं हो रही है। कि आपके साथ हुई डिस्कशन हुआ आए थे यहाँ पर, थाना इंचार्ज आए थे, कौन आए थे? कि भाई जिस समय उसका मर्डर कर दिया तो उन्होंने घर की सफाई करने के लिए भी 12 लीटर जो है फिनाइल का इस्तेमाल किया है और बढ़िया तरीके से साफ सफाई करके रिलैक्स होके वो सुबह को जो है अपना घूमने निकल गए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी छुपी हुई हैं जो पता लगनी चाहिए। अगर इसकी जितनी ज़्यादा खोजबीन होगी उतनी ज़्यादा बातें पता लगेगी। उसका दिल देखो, मार के डब्बे में बंद करके जा रही हैं शिमला घूमने, हनीमून मना रहे हैं, शादी कर रही हैं। भाई कैसी हम ये लड़की है भैया। मानते कि आस पड़ोस वालों को भी इस चीज़ का अंदेशा नहीं होगा। जब अगर हम आसपास वालों को भी कह देंगे कि भाई हम घूमने जा रहे हैं, तो आसपास वाली फैमिली क्या आइडिया लगाएगी कि भाई पूरा परिवार ही जा रहा होगा। अब उस पर किसको तुम छोड़ के जा रहे हो, रात को निकल रहे हो तो किसको छोड़ के जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो आस पड़ोस भी ध्यान नहीं देगा ना इतना। और ऐसा भी है अगर उसकी व्हाट्सअप या उसकी मतलब उसकी कॉल रिकॉर्डर वगैरह खंगाली जाए लड़की की तो उसके संपर्क में मैं समझता हूँ और भी लड़के निकल जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा करेक्टर लेस ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जो है था। वो साहिल हो सकता है कि भाई साहिल तो उसे मिल ही गया, लेकिन और लड़के भी जो है उसके संपर्क में हैं जो साहिल को भी इस्तेमाल ही किया, उसको मर्डर में यूज कर किया। सुनने में आया कि मास्टरमाइंड यही लड़की थी। हाँ मास्टरमाइंड तो भाई दिख रही है, लेकिन फिर भी गलत तो दोनों नहीं किया ना मिलके। अब तो गुनाहगार तो दोनों ही है ना भाई, मिलके तो दोनों क्या, अकेले लड़की की बस की नहीं है। काटना का काम जो किया है वो तो किया तो साहिल ने है ना। और इस तरीके से मतलब ये बहुत बेरहमी से जो है ये काम करना कोई हल्की फुल्की बात तो है नहीं जी। कहीं इस हत्या के पीछे इसके नशे की लत तो नहीं? नहीं, नशे की लत तो है, दोनों नशेड़ी हैं भाई। जिस तरीके से नशा कर रहे हैं और जो दोनों ये कांड किया पूरा नशे में किया है, क्योंकि भाई होशो आवाज में तो भाई आम आदमी एक बात कर तो नहीं सकता। दोनों ने पूरा नशा कराया। योगी से क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश के सीएम है? भाई योगी जी और मोदी से तो हमारी यही गुहार है कि हमें तो इंसाफ चाहिए और जिस भी इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें तो ये चाहिए, हमारे को तो आजीवन कारावास दो या फांसी दो, हमें तो न्याय चाहिए। वो तो वहाँ पे भी जाके कारागार में भी चुनाव कर रहे हैं कि इनके साथ में कौन वकील होगा। वो अच्छा, उनके चेहरे पे सिकन नहीं दिख रही है, पछतावा नहीं दिख रहा। पछतावा नहीं है। पछतावा होता उसको जो हाँ। इतना बड़ा कर्म करके गई है, हैं? इतना करके गई है, अपने हस्बैंड को काट के डब्बे में डाल रही है, सीमेंट डाल रही है, खुद चाकू ला रही है खरीद के, ड्रम ला रही है। 15 दिन भैया ऐसी लड़की देखी है तुमने कभी, सुना है इस तरह का काम? जिसका लड़का गया उसे पता, हैं? अब उसे हमारा क्या बच्चा होगा? गया, हम क्या कर सकते हैं? जिसका लड़का गया उसको पता है कि उसने कितने नाजों से पाला, राजा से पाला उसको। और हमारे घर में तो कोई कमी हमने उसको कभी एक चीज के लिए नहीं तरसाया, चाहे अपने होता था नहीं होता। मैंने तीनों बच्चों को राजा की तरह पाला। उसको क्या दर्द आएगा या उसकी माँ को क्या दर्द आएगा? वो क्या जाने उसे। ना उसकी माँ समझ सकती है, ना उसका बाप समझ सकता है, ना उसके भाई बहन समझ सकते हैं। जब उनके खुद के बीतेगी ना, जब पता चलेगा उनको। दिखा देंगे कि